बहुत बढ़िया फील्डिंग की है, बाउंड्री रोकी, उछाल भी फेवरेबल नहीं था असगर के पास। अब जिसे कहते हैं कि फाइनल बेंड में है ये गेम, स्लॉग ओवर। ध्रुव ने भी अब काफ़ी गेंदें खेलनी है, 9 गेंदों के बाद वो 11 रन पे है और बड़े हाई क्वालिटी के प्लेयर लगते हैं जो शॉट्स उन्होंने लगाई हैं अब तक। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अब अयाज की जगह रोहन वापस आ चुके हैं, रिफ्रेश्ड लग रहे हैं एकदम, रेस्ट ले लिया रोहन ने और एक्साइटिंग मोड आ चुका है इस गेम में। सही कहा आपने अतुल, एक कि ध्रुव बड़े अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं। ये शॉट भी जो उन्होंने खेला, एक ही रन मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, काफ़ी काबिलियत है इनमें। जबरदस्त 6 रन। तो वही जैसे मैंने कहा था कि अब 100 ओवर शुरुआत हो चुकी है और लूज गेंदबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी। आपने देखा पिछला ओवर टाइट था, अगर आपने उनको रूम नहीं दिया तो स्ट्रगल किया। और ये लेग स्टंप के बाहर आपको पता है पहले भी 2 छक्के मार चुके हैं और बहुत अच्छे हैं इस एरिया में। तो या तो सीखे नहीं है या कंट्रोल नहीं कर पा रहे जहां डालना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे थे अतुल कि ये इनका स्कोरिंग जोन है, बड़े रन बनाते हैं लेग साइड पे प्रदीप। और एक बार वही गलती और वही नतीजा, 4 और रन। ये तो तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं प्रदीप को। प्रदीप एकदम एक ऐसे डाउन स्विंग में चले गए थे जो कि रन बनाना मुश्किल हो गया था। शॉर्ट पिच लेग स्टंप के बाहर, ओहो हो, ये तो कप्तान को बिल्कुल बर्दाश्त होना नहीं चाहिए। एक एक रन कीमती है इस समय और जब बनाने पड़ेंगे तब पता लगेगा कितना मुश्किल है। हमने पिछले मैच में देखा था कि मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद में 6 रन मारकर मैच जीता, 3 रन चाहिए थे। और तब जब वो हारे तब हर वीर मराठी फील्डर सोचा कि कहाँ मैं 1 रन बचाता और भी मुश्किल हो जाता मुंबई हीरोज के लिए। ग्लव्स पहन के कप्तान बैठे हैं जब से मैच शुरू हुआ है, पर बल्लेबाजी करने आ नहीं रहे, एक एक करके नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई बढ़िया टशन लगा दिया उन्होंने कि भाई मैं ऐसा ही हेलमेट ग्लव्स पहन के बैठा रहूं और रन बनते रहे। ओ फिर से ये नो बॉल भी होगा मेरे हिसाब से, अभी तक सिग्नल नहीं आया। वाइड तो है ही और बाय 4 रन नहीं, नो बॉल होना चाहिए था, क्योंकि अगर नो बॉल होता तो और एक बॉल मिलता टीम को। बिल्कुल लगता है स्लिप कर गया, यॉर्कर डालने की कोशिश में बिल्कुल कमर से ऊपर था और ये गलती लेग एम्पायर की, ये नोटिस नहीं किया। देखिए, और एक बॉल वाइड का और एक बॉल तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो रन है वो विकेट कीपर के खाते में गए। खाते में तो गेंदबाज के ही गए, पर खाते में गए टीम के। इस समय किसके खाते में कोई मायने रखता नहीं, जबकि T20 में काम ही है गेंदबाज का मार खाना। पर ऐसे रन देना ये तो मुझे लगता है पाप है T20 में। और इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति करिए, मेक इट लार्ज कि आप सेट हैं और अगले बल्लेबाज को आने के बाद और बिग हिट लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ से अब 100 के मत सोचें, अब सोचें कि मैं अपनी टीम के लिए ये बचे हुए 24 गेंदों में कितना बना सकता हूं। देखिए ध्रुव भी आए हैं, अच्छे क्वालिटी के बल्लेबाज हैं, पर रनर बॉल के आसपास ही बना रहे हैं रन। जबकि प्रदीप जो पहले से खेल रहे हैं सेट होके, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 के करीब है।
छोटी गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, कट किया, 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट और यही एक खासियत नजर आई अब तक ध्रुव की बैटिंग की। जितनी भी गेंदें खेले हैं ऐसा लगता है जो रिस्ट और फोर आर्म्स में काफी ताकत है और टाइम है। एक तरह से स्लैप सा किया, जो शॉट में ताकत आई वो रिस्ट से आई। बैकफुट से हमने अच्छे शॉट्स लगाते देखा उन्हें, हैरान है। और ये ऐसा शॉट लगाना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर से वही एरिया, इस बार थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर था पर गेंदबाज वही अपनी लाइन पकड़े हुए, शॉर्ट पिच। फिर से आपको बता दें बिग ब्रदर फाउंडेशन का क्या रोल है। 1000 रुपए हर रन पे बिग ब्रदर फाउंडेशन सचिन जोशी की एक कोशिश है जो सीसीएल की किटी में जाएगी 100 हार्ट्स फाउंडेशन में। हृदय फाउंडेशन का वो है 100 हार्ट्स इनिशिएटिव में, जिससे कि 100 बच्चों को मदद मिलेगी ऑपरेशंस में। और फिर से वाइड और रन लीक होते हुए अब 195 हो चुके हैं और ये फिर से मुझे लगता है कि 250 के आसपास का स्कोर बनने वाला है। पिछले मैच में कुछ मदद मिल गई थी डकवर्थ लुइस की इक्वेशन से मुंबई हीरोज को, तो टारगेट 235 का घट के 176 हो गया था 15 ओवर में। और मुझे तो लगता है रोहन इसमें इतनी जबरदस्त शॉट, हल्का सा आगे निकल गए, पेस जज नहीं कर पाए। और फिर से हाई फाइव टाइम इन कर्नाटका बुलडोजर्स डग आउट। ये मायूस चेहरे थोड़े से अब घबराते हुए रवि किशन नाराज हैं अपने गेंदबाजों से। रोकना चाहिए था लेकिन तेजी से मारा था। और एक चौका, 3 लगातार चौके, स्कोर 200 के ऊपर। अब (203 पे 2) कर्नाटका बुलडोजर हैरान है, परेशान है, पर गेंद वहीं कर रहे हैं। मिडल ऑफ पिच, ये आइए और मुझे मारिए जहां आप चाहते हैं। फ्रंट फुट से जब मारने जाएंगे तो कुछ ये देखिए, इसमें 1 रन आया। जब आप में क्षमता है ऐसी गेंदबाजी करने की तो फिर आप फ्री हिट्स क्यों देते हैं? ओहो, 99 पे फिर से एक बार और 17 ओवर भी हो गए, 204। अब 2 विकेट नुकसान पे लगता है कि हैमस्ट्रिंग में कुछ परेशानी है। (204 पे 2) कर्नाटका बुलडोजर। लग रहा है कि प्रदीप जो 99 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी हैमस्ट्रिंग खींची गई है। 3 ओवर अभी भी बचे हैं कर्नाटका बुलडोजर के पारी में। कितने रन बना पाएंगे? अगर यहाँ से 10 रन प्रति ओवर बनाते तो 234, 12 रन प्रति ओवर तो 240। 100 हार्ट्स की एक बेहतरीन इनिशिएटिव। हृदया प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन विद पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज।